हेलो, मैं हूं ज्योति। आप देख रहे हैं टुडेज पॉलिटिक्स, जहां पर एक और ताज़ा अपडेट के साथ हम हाजिर हैं। बेरोजगारी पर राजद, सपा, कांग्रेस मोदी के खिलाफ हुए एकजुट। देश में इस वक्त जनता के सामने बेरोजगारी से बड़ा मुद्दा कोई और नहीं है। खासकर कोरोना की वजह से कितने ही लोग बेरोजगार हो गए, लेकिन सरकार लोगों को चीन के मुद्दे में उलझा कर रखे हुए है। खैर, आने वाले समय में बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, इसलिए जनता के साथ साथ विपक्ष भी बेरोजगारी के मुद्दे पर मोदी, योगी और नीतीश सरकार को घेरने की तैयारी में है। इसी कड़ी में बिहार के साथ साथ यूपी में भी विपक्ष ने एकजुट होकर केंद्र और राज्यों के भाजपा के डबल इंजन की सरकार के खिलाफ जोरदार हमला बोला है। जैसे कि हम जानते हैं कि राष्ट्रीय जनता दल ने लोगों से 9 सितंबर को 9:09 पर घर की लाइट बंद कर मोमबत्ती, टॉर्च आदि जलाने के लिए अपील की थी। वहीं आरजेडी की इस मुहिम को कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का समर्थन मिला है। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मोमबत्ती जलाकर केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। वहीं प्रियंका गांधी ने भी आरजेडी की इस मुहिम के बहाने मोदी सरकार पर हमला बोला। अखिलेश यादव ने कहा कि 9 सितंबर को लोगों ने आने वाले कल के बदलाव का इतिहास लिख दिया है और सियासत के आसमान पर रोशनी से इंकलाब लिख दिया है। उन्होंने कहा कि आज युवाओं ने बीजेपी के शासनकाल की उल्टी गिनती की शुरुआत कर दी है, इसलिए हमने नौजवानों की खातिर मोमबत्तियां जलाकर हमेशा की तरह उनका साथ दिया और देते रहेंगे। वहीं प्रियंका गांधी ने कहा कि देश के युवाओं को रोजगार चाहिए। उनकी रुकी हुई भर्तियों की ज्वाइनिंग, परीक्षाओं की डेट, नई नौकरियों की नोटिफिकेशन, सही भर्ती प्रक्रिया और ज़्यादा से ज़्यादा नौकरियां चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार रोजगार के बदले कोरे भाषण, लाठियां और उपेक्षा देती है। आखिर ये कब तक चलेगा? इसके साथ साथ विपक्ष के इस अभियान का यूपी समेत देश के अन्य हिस्सों में बेरोजगारी और सरकारी कंपनियों के प्राइवेटाइजेशन समेत तमाम मुद्दों पर युवाओं ने अभियान का समर्थन किया। वहीं यूपी और बिहार के कई जिलों में राजद, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के संगठनों ने इस अभियान के समर्थन में कैंडल मार्च भी निकाले। वैसे लोगों के जन समर्थन को देखकर भाजपा सरकार को एहसास हो गया है कि देश में बेरोजगारी इस वक्त चरम पर है और अगर सरकार ने बेरोजगारी पर ध्यान नहीं दिया तो नई पीढ़ी के युवा चुनावों में भाजपा के खिलाफ वोट देकर उन्हें सत्ता मुक्त कर देंगे। इसके साथ ही राजद, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस जिस तरह से एकजुट हो गए हैं, उससे ये महसूस हो रहा है कि देश और राज्यों में भाजपा का पतन अब लगभग निश्चित है। तो इस पर आपका क्या रिएक्शन, आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। थैंक यू सो मच। कीप वॉचिंग टुडेज फॉर मोर न्यूज़।